और कोई ईमानदार अफसर इसमें ड्यूटी पर आता है तो जो लॉबी इनकी बनी हुई है नेताओं की और माफिया की, वो लॉबी उसको टिकने नहीं देती है ईमानदार अफसरों को। उसी का खामियाजा शहीद सुरेंद्र सिंह जी ने भुगताया है कि जो ये जो माफिया है, ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। इसके इसके जो इतने हौसले बढ़े हुए थे, जिन्होंने इतना बड़ा अंजाम दिया कि इतने बड़े पुलिस अधिकारी पर गाड़ी चढ़ा दी, तो इसके पीछे हाथ नेताओं का है, तभी उनके हौसले बुलंद हो। इसके तार हो सकता है बड़े बड़े जो हरियाणा में जो पॉलिटिशियन है, उनका उनको पूरा बैकअप मिलेगा। जो वहाँ के लोकल नेता है, जो लोग ऐसा धंधा करते थे, वो उनको पूरा फंडिंग करते होंगे, इसलिए नेताओं को सपोर्ट करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा तक में। नूह मेवात के अंदर आज एक बड़ी घटना हुई जिसमें जो सुरेंद्र सिंह डीएसपी हैं, उनकी डंपर से कुचलकर हत्या कर दी गई। खनन माफिया में शामिल लोगों पर उनको कुचलने का आरोप लगा है। खनन माफिया किस तरीके से हावी हैं, खासकर सीधा कहें तो सरकार के ऊपर, इस सिस्टम के ऊपर। और इस बारे में जानकारी रखने वाले सोशलिस्ट और खासकर अखिल भारतीय जीव रक्षा बिश्नोई सभा के प्रदेश अध्यक्ष विनोद जी हमारे साथ हैं। कितना बारीकी से इस डिपार्टमेंट को वो जानते हैं, और सुरेंद्र सिंह जो एक बिश्नोई सभा एक बिश्नोई समाज से भी वो संबंध रखते थे डीएसपी साहब। तो इस हत्या को और इस माइनिंग के डिपार्टमेंट को उनसे बात करेंगे विनोद जी से कि किस तरीके से ये हत्या हुई और इस हत्या के पीछे कारण क्या रही। विनोद जी नमस्कार सर। विनोद जी, क्या आप समझते हैं ये कि ये हत्याकांड जो हुआ है सुरेंद्र बिश्नोई डीएसपी जी का, बिश्नोई समाज से वो थे, और एक आपने इनको लेके नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी भी लिखी है, और इस घटना को और एक माइनिंग डिपार्टमेंट को कैसे आप देखते हैं? पहली बात तो ये है कि ये बहुत एक दुखद घटना हुई है। पूरा समाज, सर्व समाज उससे दुखी है, आहत है, और पूरे देश के लिए एक शर्मसार करने वाली घटना है, सरकार के लिए भी और देश के लिए भी। जो माइनिंग डिपार्टमेंट है, उसमें मिनरल्स और माइनिंग दोनों चीज़ें आती है। वो डिपार्टमेंट भी समस्याओं से जूझ रहा है, क्योंकि उनके पास संसाधन नहीं है। और कोई ईमानदार अफसर इसमें ड्यूटी पर आता है तो जो लॉबी इनकी बनी हुई है नेताओं की और माफिया की, वो लॉबी उसको टिकने नहीं देती है ईमानदार अफसरों को। उसी का खामियाजा शहीद सुरेंद्र सिंह जी ने भुगताया। तो आपने जो चिट्ठी लिखी है उस चिट्ठी में जिक्र है कि सीबीआई की जो है इसकी इंक्वायरी करे। क्या कारण है कि सीबीआई से आप इंक्वायरी करवाना चाहते हैं? और दूसरा ये कि एज ए बिश्नोई सभा की तरफ से आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो सभा की तरफ से आपने चिट्ठी लिखनी पड़ी आपको, इसके पीछे वजह क्या है? पहली बात तो ये है कि जो ये जो माफिया है, ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। इसके इसके जो इतने हौसले बढ़े हुए थे, जिन्होंने इतना बड़ा अंजाम दिया कि इतने बड़े पुलिस अधिकारी पर गाड़ी चढ़ा दी, तो इसके पीछे हाथ नेताओं का है, तभी उनके हौसले बुलंद होते हैं कि ये हमारा क्या करेगा। अगर एक कोई छोटा या बड़ा अधिकारी स्टैंड लेना चाहे, तो माफिया उनको यही प्रयास करता है कुचल दे। इसलिए अमूमन जो अधिकारी हैं इनके, वो आगे नहीं आते। तो सुरेंद्र सिंह जी क्योंकि बिश्नोई समाज से थे, और समाज है वो पर्यावरण से जुड़ा हुआ है, जीव रक्षा से जुड़ा हुआ है, उनमें वो भावना थी, इसलिए वो शायद उनके आगे आए होंगे और उन्होंने कुचल दिया होगा। तो मेरी डिमांड इसीलिए है क्योंकि इसके तार हो सकता है बड़े बड़े जो हरियाणा में जो पॉलिटिशियन है, उनका उनको पूरा बैकअप मिलेगा। जो वहाँ के लोकल नेता है, जो लोग ऐसा धंधा करते थे, वो उनको पूरा फंडिंग करते होंगे, इसलिए नेता उनको सपोर्ट करते होंगे। अगर पूरी ये जांच करी जाएगी तो सारी चीज़ें सामने आएगी कि कौन कौन लोग इसमें कसूरवार थे। चिट्ठी में आपने एक आईपीएस अधिकारी का भी जिक्र किया है जिनको कुछ समय के लिए पोस्टिंग दी गई, और उन्होंने जुर्माने के तौर पर एक बड़ा राजस्व जो है सरकार को एकत्रित करके भी किया। तो इतने बड़े पैमाने पर राजस्व इकट्ठा होने का मतलब भी सीधे तौर पे ये है कि अवैध माइनिंग का धंधा काफ़ी ज़ोरों पर वहाँ पे चलता है। तो इस अधिकारी ये कौन थे, इनके बारे में आप खुलासा करना चाहेंगे? हाँ, एक आईपीएस ऑफिसर थे, उनकी नियुक्ति डीजी माइंस एंड जूलॉजी में 2-3 साल पहले की गई थी। और उनसे मेरी मुलाकात, क्योंकि वो भी इन्वायरमेंट में रुचि रखते हैं, उनसे होती रहती है मेरी। तो जब हम मिले तो उन्होंने कहा कि बड़ा वो काम है, इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है। और उन्होंने ये बताया था कि लगभग 75 करोड़ रुपए उन्होंने अपने जो एक शॉर्ट पीरियड था उसके दौरान उन्होंने जो माफिया है उस पर जुर्माना लगा के उनसे वसूल किया था। और जब मैं उनसे दफ्तर में मिलने गया था, तो बड़ी हाई सिक्योरिटी थी उनके दफ्तर के पास, चेकिंग हो रही थी, क्योंकि उनको भी शायद रिस्क है इन चीज़ों से, माफिया से। तो ये थे हमारे साथ अखिल भारतीय जीव रक्षा बिश्नोई सभा के प्रदेश अध्यक्ष विनोद कड़वासरा जी, जिनका कहना है कि आर्थिक मदद जिस तरीके से घोषणा हुई है शहीद डीएसपी साहब के परिवार के लिए, और एक नौकरी का वादा जो है सरकार ने किया है, तो इन ये चीज़ें स्वागत योग्य तो हैं, लेकिन जो है अवैध खान खनन माइनिंग का काम इस चीज़ों से नहीं रुकेगा। इनके खिलाफ सख्त एक्शन लेने की ज़रूरत है। और उनका कहना है कि इस अब प्रभावी कदम सरकार उठाए
ऐसा कदम उठाए कि इस तरीके का माइनिंग का धंधा जो है वो रुके और सरकार जो है इस पर रोक लगा सके। फिलहाल हरियाणा तक के लिए फतेहाबाद से बजरंग मीणा की रिपोर्ट।